हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, मॉडल पेपर जो आपको किस तरह से आएगा। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि उनका मंडे को पेपर है, तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश का ही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं की है, जिनको थोड़ा डाउट है, पता नहीं चल रहा है क्या करें क्या नहीं ग्रामर पोर्शन में, तो मैं थोड़ा सा जितना हो सकेगा उतना डिस्कस करती हूँ। और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको देखो जो पैटर्न है पेपर का वो इस तरह से ही आएगा। आपको टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के वो 40 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें से 10 मार्क्स के आपके पैसेजेस होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पैसेज होगा वो आपको लेसन में से ही आएगा। जैसे वो आएगा प्रोज में से, जैसे किसी भी आपको पता, आपको 3 लेसन्स आ रहे हैं इंग्लिश के। पॉलीथीन आ रहा है, जुलिस केसरी वाला आ रहा है, और एक आ रहा है एक आपका और भी चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड है, ठीक है। 3 मतलब प्रोज में से आपको आएगा, और जो पोएम्स हैं वो अलग से हैं, तो आपको एक प्रोज में से आएगा। दूसरा पैसेज आपको अनसीन भी आ सकता है या वो पोएम में से भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको पूरे लेसन की स्टोरी पता होनी चाहिए कि स्टोरी में क्या है, उसमें क्या हुआ है, उसके रिलेटेड, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का बुक में से आएगा। अगर आपको स्टोरी कहानी अगर आपको पता होगी तो क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ठीक है। जो दूसरा पैराग्राफ है वो अनसीन हो सकता है, मतलब जैसे ऐसे कि किसी भी टॉपिक पे आपको पैराग्राफ दे दिया तो उसके क्वेश्चन दे दिए, ऐसे भी हो सकता है। और इवन कि हो सकता है आपको पोएम का पैसेज आ जाए, मतलब कोई 4 लाइन्स या 8 लाइन्स होंगी, उसमें से क्वेश्चन करना। तो इसलिए पोएम को भी आप हल्का देख के जाना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है। हम सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं कि इस तरह से पेपर आएगा, लेकिन वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और वन थिंग, एक और चीज़ याद रखना कि आपको लेसन भी पढ़ने हैं अच्छे से, उनकी स्टोरी कहानी पता होना चाहिए, और दूसरे लेसन का नाम याद रखना और उसके राइटर याद रखना। क्योंकि अगर आपको पैसेज आया तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके राइटर कौन है, ये कौन से लेसन से लिया है। तो एटलीस्ट अगर आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आए तो लेसन के नाम राइटर तो करके जाओ, ताकि 3-4 नंबर आपके बन जाएं, ठीक है। पोएम में भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आपको, अब देखो ज़्यादा बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि जैसे अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, 2 तो पैराग्राफ आपके हो गए 10 मार्क्स के, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, रीड। जैसे आपको ना एक पिक्चर दी होगी, जैसे यहाँ पे किसी का भी व्यू दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे व्यू दिया है किसी मेले का, ठीक है, फेयर मतलब कोई मेला लगता है गाँव में। वैसे ही आपको हो सकता है कोई जैसे वाटर पोल्यूशन, ठीक है, आपको फैक्ट्रीज़ दिखा दी जाएं, उनका कोई वाटर है वो पानी फ्लोट कर रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल पानी में डाल रहे हैं। तो मतलब आपको एक व्यू दिया जाएगा, आपने उसको देखना है, और उसके सेंटेंस बने होंगे, तो आपने आइडिया लगाना है कि इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो थर्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पिक्चर, पिक्चर को पहले देखना, उसमें क्या क्या हुआ एक एक चीज़ नोटिस करनी है, फिर उसी को एज्यूम करके आपने फिलअप करनी है। बस इतना सा काम है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगी। जो सेक्शन बी है उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपकी राइटिंग देखी जाएगी कि बच्चा लिख किस तरह से सकता है। जो फर्स्ट था पीछे उसमें उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि बच्चा देख के कैसे उन चीज़ों को बता सकता। तो आपकी जो पिक्चर क्वेश्चन थर्ड है उसमें बच्चों की मतलब वो देख के कैसा कितना उसके बारे में स्टडी कर सकता है और कितना उसके बारे में लिख सकता है, ठीक है।
ठीक है। जो सेक्शन बी है उसमें आपकी राइटिंग को देखा जाएगा। देखो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि राइटिंग में वो क्या देंगे, और उसमें ग्रामर सेक्शन बी में आपकी ग्रामर भी होगी। तो जो राइटिंग है वो आपको एक इजी सा टॉपिक दिया जाएगा। 8th क्लास है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि ऐसा दे दें कि आपको कुछ उसके बारे में सोचना ही नहीं आए, मतलब उसके बारे में लिख ही नहीं सको। तो वो जो चीज़ें हैं वो सिंपल जैसे हो सकती हैं कि आपको जैसे थीम्स पे आएगा। थीम्स जैसे आप बोल सकते हो सेफ वाटर सेफ लाइफ। अब उसके बाद आपको और भी थीम्स, वो मैं आपको एक ना अलग से वीडियो बना के यहाँ आपको अपलोड कर दूँगी कि थीम्स कौन कौन सी हैं जिस पे आपको टॉपिक आ सकता है। वो मैं आज रात को या कल सुबह आपको थीम्स का एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगी, ठीक है। तो अभी आपने बस इतना समझना है, जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ राह है, जैसे सेफ चाइल्ड, ठीक है। एजुकेट गर्ल को एजुकेट करो, सेफ हो गया। फिर पॉपुलेशन पे हो सकता है, पोल्यूशन पे हो सकता है, इन्वायरमेंटल पे हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी मतलब जो जनरल था जैसे कोविड पे हो सकता है, तो उसके अब बारे में आपने पैराग्राफ बना के लिखना है। जो भी आपको हिंदी में जितनी समझ है उसी को ट्रांसलेट कर देना। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो बच्चा बना लेगा, जिसकी नहीं उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। बट अब आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि एजुकेशन की पॉलिसी चेंज हो रही है। अब पहले जैसा नहीं रहेगा कि जो बुक्स में लिखा है वही बना के उसको प्रेजेंट कर दिया। अब आपको खुद से स्किल्स सीखनी है, क्योंकि जैसे आजकल क्या टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव कर रही है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। आजकल हर चीज़ क्या है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, हमारी स्टडी ऑनलाइन हो गई है, सब कुछ हो गया। तो इसीलिए हमारी लर्निंग एजुकेशन भी अच्छी होगी, मतलब वो भी एडवांस होगी, तभी हम स्टेबल रह पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। क्लियर। तो आपको टॉपिक पता चल गया, इसके बारे में आपने इजी सा बना के लिखना है। नेक्स्ट अब आपको क्या आएगा, ऐसे आएगा जो 5 मार्क्स का आएगा। वो आपको मैंने टॉपिक आपको बता दिए, वीडियो शेयर कर दी है आपके साथ। तो टॉपिक्स भी क्या होंगे, वैल्यूज़ ऑफ गेम्स, फिर उसके बाद पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, फिर डिसिप्लिन स्टूडेंट हो सकता है, द पर्सन आई लाइक मोस्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंस हो सकता है। ऐसे ऐसे आपको 5 नंबर का आएगा, ओके। उसके बाद है लेटर। मतलब लेटर जितनी आपने की हैं एटलीस्ट 5 तो करके जाओ, मतलब 5 तो आपको आनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 8 तो करके जाओ। एटलीस्ट आपको लेटर में से तो नंबर मिले अच्छे से, ऐसे लेटर तो हो जाए। उसके बाद आपको चॉइस मिलेगी, चाहे आप एप्लीकेशन करो, चाहे आप क्या कर लो, ईमेल कर लो। अब ईमेल एक न्यू है, बच्चों को नहीं आएगा, तो बेटर है आपको क्या कर लो, लेटरें अच्छे से कर लो ताकि आप उसको लिख सको, ओके। उसके बाद है आपका 6 क्वेश्चन है, उसमें प्रिया, इसमें क्या करना, 1 मार्क्स का ईमेल आएगा। जो आपको हेडिंग दी होगी ना उसी में से 2-3 लाइनें आपने समझनी है। बस उसको लिखने का पैटर्न याद रखना कि जो पैसेज होता है वो एक बॉक्स में लिखा जाता है। जब भी आप आंसर शीट में लिखोगे तो बॉक्स बनाना, उसके बीच में वो चीज़ें लिखना, क्योंकि जब भी आपके फ़ोन में मैसेज आता है तो उसका एक अलग से बॉक्स बना होता है, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नाम, मैसेज ऊपर आ गया, नीचे उसकी डेट वगैरह, किसको भेजा है, वो सारी चीज़ें जैसे इसमें बनाई हैं वैसे लिख देनी है, क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन 7 है उसमें आपकी नरेशन आएगी, ठीक है। नरेशन आप सभी को पता है, अगर नहीं है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, जैसे आपको क्या है कि ये जैसे दी है फिलअप्स, उसमें जिस बच्चे के टेंसेस अच्छे हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वही इन चीज़ों को करेक्ट कर सकता है और उसको फिलअप कर सकता है। अब इतनी जल्दी मैं इन चीज़ों को बता नहीं पाऊँगी, तो जो ट्रांसलेट कर लेगा वही फिल कर पाएगा। उसके बाद है नरेशंस, क्या होती हैं, नरेशन आपको 2 मार्क्स की आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आपको क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, मतलब इसमें 8 हैं तो 8 में से आपको 5 करने हैं, मतलब आपको चॉइस मिलेगी। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपने 2-2 मार्क्स की अकॉर्डिंगली ही लिखना है, ज़्यादा मत लिखना।
मिनिमम ही लिखना, ज़्यादा टाइम लगाना ऐसे और उसमें सोचने में, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाना, उसमें अपना टाइम वेस्ट करना। कुछ भी लिख कर आओ, खाली मत सोच सोच छोड़ना पेपर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जितना हो सके उतना अच्छा सा करके आना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और भी बच्चों को ये शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सभी को टेंशन है, सभी का पेपर है, ठीक है, तो बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और जिसने भी मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को में कमेंट्स करते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आगे भी आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।